तो नानी माँ कहानी बताऊंगी, कहानी कहूंगी। बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा ना कोरोना में कि कैसे हम लोग सभी को आइसोलेशन में रहना पड़ा, लॉकडाउन में रहना पड़ा, क्वारंटाइन में रहना पड़ा कोरोना हो जाने पर। पता है, ये तो अभी हम लोग को कोरोना पीरियड में ऐसा फेस करना पड़ा, किंतु हमारे जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो भी सदियों से आइसोलेशन में रहते आए हैं, क्वारंटाइन में रहते हैं। इसी से संबंधित एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे देश इंडिया का एक राज्य है उड़ीसा, वहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ जी का बहुत भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है। और आप लोग सुने होंगे कि भगवान जगन्नाथ जी प्रत्येक वर्ष अपने भाई बलराम और सुभद्रा के साथ रथ पर चढ़ करके रथ यात्रा करते हैं और भ्रमण करते हैं और मौसी के यहाँ जाते हैं और वहाँ 10 दिन रहते हैं। सभी बार होता है, लाखों लोग आता है उसमें, विदेश से भी लोग आते हैं। तो इसी में एक कहानी है कि जब भगवान जगन्नाथ जो है वो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के रूप हैं। अभी जगन्नाथ रूप में है उस मंदिर में, लेकिन वो मूल रूप से कृष्ण हैं। तो क्या हुआ, उनकी बहन आई सुभद्रा उनके घर एक बार मायके आई। तो सुभद्रा बोली अपने भाई कृष्ण को कि मुझे नगर भ्रमण करने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है। तो कृष्ण बोले क्यों नहीं, तुरंत बोले कि तैयारी करो। बलराम अपने भाई को और कृष्ण को बोले कि हम लोग रथ पर निकलेंगे, सुसज्जित रथ पर निकलेंगे, अपनी बहन को सजे हुए रथ पर घुमाएंगे। देखो बच्चे, भगवान को भी अपनी बहन से, अपने भाई से कितना प्रेम होता है। आप लोग भी रखना प्रेम। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो भाई बहन को भूल जाते हैं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने पति, अपने बच्चों में ही बिजी हो जाते हैं। लेकिन हमारा एक्सटेंडेड फैमिली भी होता है, बहन, भाई, माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, मामा, मामी, चाची, उन सबों के साथ भी प्रेम रखना चाहिए, मिलते जुलते रहना चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण अपनी बहन को घुमाने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने भाई के साथ रथ पर जाने की तैयारी करने लगे खुशी खुशी। तो वही जो जाने की तैयारी, रथ पर जाते मौसी के यहाँ या नगर भ्रमण करते, तो वो लोग इतने पानी से नहा लिए, 108 घड़ा विभिन्न नदियों का पानी लाया गया जो खूब अच्छा से तैयार होंगे, शुद्ध होंगे। इतने पानी से नहा लिए भगवान, जो जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए और तब उनको 15 दिन आइसोलेशन में रखा गया। और उनको यही जो अभी हम लोग काढ़ा पीते थे ना, उनको भी काढ़ा ही दिया जाता है उस टाइम में, तरल पदार्थ ही दिया जाता है। और कोई भी भक्त उस समय नहीं दर्शन कर सकते हैं, सारा कपाट बंद रहता है। कुछ वैद्य, कुछ मेन पुजारी ही जाते हैं उनको काढ़ा पिलाने के लिए। प्रति वर्ष अभी भी होता है। इसके पीछे और भी कहानी है कि वो बीमार क्यों हुए। तो एक कहानी यह भी है कि पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है ही भव्य, वहाँ बड़े मूर्ति है जगन्नाथ जी का। तो उसी नगर में एक माधव दास नाम का भक्त रहता था भगवान का। वो एक बार बीमार पड़ गया, लेकिन वो अकेला ही था, उसका कोई नहीं था। तो वो पहले तो खुद से किया अपनी परिचर्या, लेकिन जब वो एकदम असमर्थ हो गया, कमजोर हो गया, तो बेड पर लेट गया, कोई देखने वाला नहीं था। तब भगवान जगन्नाथ स्वयं आए उनकी सेवा करने के लिए, उनकी खूब सेवा किए, मलमूत्र साफ किए, उनका ड्रेस चेंज करते थे, उनके लिए भोजन बनाते थे, उनको खिलाते थे अपने भक्त को। देखो बच्चे, भगवान भक्त को कितना प्यार करते हैं। इसलिए भगवान को भी मानना चाहिए, गॉड को भी मानना चाहिए, क्योंकि गॉड ही हम लोगों को विपत्ति के समय में, दुख के समय में हेल्प करते हैं। तब भगवान उनको खाना खिलाते थे, सब कुछ करते थे। जब वो थोड़ा ठीक हो गए माधवदास,
तो एक दिन जब भगवान उनको खाना खिला रहे थे तो हाथ का जो स्पर्श हुआ तो माधवदास समझ गए, अरे ये कोमलता, ये दिव्यता तो भगवान में ही हो सकता है, मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है। पट से हाथ पकड़ लिए वो, बोले भगवान आप क्यों ऐसा कष्ट किए, आप मेरे लिए इतना कष्ट किए, आप मेरे लिए खाना बनाए, आप मेरा मलमूत्र साफ किए, ओहो हे प्रभु ये क्या किया आप, ये क्या किया, अन्याय हो गया, मैं मर जाऊंगा। तब भगवान बोले कि नहीं ऐसा तुम मत सोचो। और यह भी बोले वो, जो आप चाहते तो मुझे उसी एक दिन में ठीक कर सकते थे, आप तो भगवान हैं, आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों काटे। तब बोले भगवान कि तुम इस बात की चिंता नहीं करो जो मैं तुम्हारे लिए कष्ट क्यों काटा, तुम तो मेरे बच्चे की तरह हो, तो बच्चे के लिए माता पिता खुशी से सब काम करते हैं, मैं भी उसी तरह किया। और जहाँ तक है इतना दिन मैं क्यों लगाया, इसलिए कि तुम्हारा कर्म फल ऐसा था, तुम्हारा जो जन्म जन्मांतर में जो तुम पाप किया, जो गलतियां करी, उसके कारण तुमको ये बीमारी हुआ, तो वो भोग तो भोगना ही पड़ता, ये तो कर्म का लेखा है, करना पड़ता है, इसीलिए तुमको इतने दिन मैं सेवा किया। लेकिन अभी भी 15 दिन बाकी है तुम्हारी बीमारी का, तो चलो अब मैं तुम्हारे आग्रह से 15 दिन उस बीमारी को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और तुमको स्वस्थ कर देता हूँ। उनको स्वस्थ कर दिए भक्त को और खुद चले गए वहाँ एकांत में जाकर के मंदिर में कपाट बंद कर लिए और मुख्य पुजारी को बोले कि बस तुम ही आना, हमको दवा देना, मैं और स्वस्थ हो गया हूँ। और उसके बाद 15 दिन बीमार रहे भगवान भक्त के लिए और काढ़ा पी करके रहे, तो रहे न भगवान आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में। तो यह प्रक्रिया जो यह परंपरा अभी भी चली आ रही है जगन्नाथ के पुरी मंदिर में। और जहाँ कहीं भी जगन्नाथ जी का मंदिर है, बाद में अन्य शहरों में भी जगन्नाथ जी का मंदिर बना दिया गया, जहाँ कहीं भी मंदिर है वहाँ पर रथ यात्रा से पूर्व भगवान और भाई और बहन के साथ जो रथ यात्रा पर जाते हैं आनंद मनाने के लिए, मौसी के यहाँ जाते हैं, उससे पहले वो बीमार पड़ते हैं और आइसोलेशन में रहते हैं, उनको काढ़ा पिलाया जाता है। उस समय कोई भक्त उनका दर्शन नहीं करता है, कपाट बंद रहता है। बाद में जब 15 दिन होता है उसके बाद भगवान स्वस्थ होकर के निकलते हैं, तैयार होते हैं, भव्य रथ को सजाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ रूप में है अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ भ्रमण के लिए निकलते हैं और मौसी के यहाँ जाते हैं। वहाँ 56 भोग बनता है, भगवान भी खाते हैं, भक्त भी खाता है। और तब भगवान 10वें दिन लौट करके आते हैं फिर अपने मंदिर में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय सुभद्रा बहन, जय बलराम।